के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। एक बार की बात है, इंद्र और लक्ष्मी के बीच भेंट होगी। इंद्र ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो। हमने सुना है लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी अस्थिर होती है, तो तुम्हारा कोई निवास तो होगा, कोई स्थान तो होगा, तुम तो भटकती रहती हो। जैसे इंद्र ने प्रश्न किया तो लक्ष्मी भी कम नहीं थी। वह बोली, गुरुवे यत्र पूज्यन्ते यत्र वाणी सुसंस्कृता अदंत कलो यत्र तत्र शक्र वसाम्य हूँ। अदंत कलो यत्र तत्र शक्र वसाम्य हूँ। हे शक्र, हे इंद्र, जिस घर में माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान है, आदर है, हृदय में उनकी इज्जत की, हृदय से उनकी इज्जत की जाती है, जिस घर में वाणी सुसंस्कृत है, कलह नहीं है, वहाँ मेरा निवास होता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, जहाँ परस्पर प्रेम है, सद्व्यवहार है, एकता है, सौहार्द है, वहाँ निस्संदेह लक्ष्मी है और लक्ष्मी टिकती है। बहुत सुंदर ये रूपक है और प्रेरणा देने वाला है। लक्ष्मी कहाँ रहती है। पहला सूत्र बताया गया, जिस घर में माँ बाप का सम्मान है, गुरुजनों का सम्मान है, आदर है और इज्जत है। बदलते परिवेश में जो घटनाएं घट रही है, जो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कभी मन में भाव भी आता है, कहाँ हमारी संस्कृति और कहाँ हम जा रहे हैं। जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, माँ बाप को असमाधि पहुंचाता है, माँ बाप के साथ झगड़ा करता है और दुख देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है और हृदय में उसका स्थान नहीं है, तो समझना चाहिए वह लक्ष्मी नहीं रहती है। यह सबका नैतिक कर्तव्य है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है और वो हमारे को जीवन दे रहे हैं, सुख दुख में हमारा कितना ध्यान रखते हैं। एक माँ 10 बच्चों की परवरिश कर सकती है और 10 बच्चे मिलकर माँ की परवरिश नहीं कर सकते हैं। माँ के भीतर में बच्चों के प्रति कितना प्रेम होता है, घर के प्रति कितना लगाव होता है, परिवार के प्रति कितना लगाव होता है। इसलिए माँ बाप का सम्मान एक दृष्टि से कहे तो संस्कृति का सम्मान है और स्वयं का सम्मान है। कभी भी माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहिए। और आप यदि माँ बाप को कष्ट देते हैं, माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो कल आपके भी तो बच्चे बड़े होंगे। फिर आप यह मत कहना कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, गलत रास्ते वाले हैं, सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो यह आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने मेरे माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार किया है।
तो आवश्यकता है सबसे पहले माँ बाप के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आप ही जानते हैं अवस्था आने के बाद में स्वभाव कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कभी और कोई कठिनाई भी आ जाती है। और माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं, बुढ़ापा में क्या चाहते हैं, बस मेरा बेटा है, मेरा थोड़ा सम्मान रखे, समय पर भोजन मिल जाए, गुरु दर्शन करा दे और व्याख्यान सुना दे और मेरी इज्जत रखे, सम्मान रखे, और क्या है, और आपसे क्या चाहते हो। इतना यदि आप करने लग जाओगे, सम्मान करने लग जाओगे, सम्मान देना शुरू कर लोगे, तो सारा वातावरण चेंज हो जाएगा और वहां नई आने वाली लक्ष्मी भी आ जाएगी, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है। जिस घर में वाणी सुसंस्कृत है, अर्थात अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता है, गाली गलौज नहीं होता है, कभी कभी सुनते हैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, क्या है, मेरी दादी भी ऐसे बोलती थी, मेरी माँ भी ऐसे बोलती थी और मैं भी ऐसे ही बोलता हूं। अरे परंपरा में बदलाव ला सकते हैं। आप सभ्य हो, चिंतनशील प्राणी हो, विवेक संपन्न प्राणी हो, तो भाषा में हमेशा उच्चता रहनी चाहिए, भाषा कुलीन होनी चाहिए, भाषा गर्व रहित होनी चाहिए, भाषा में आत्मीयता, प्रेम और सौहार्द का भाव होना चाहिए। आपके घर पर कोई मेहमान आया, आपने कहा पधारो साहब, विराजो साहब, भोजन आर्गो साहब। सामने वाला व्यक्ति कितना खुश हुआ, कितना प्रसन्न हुआ, आपने सुसंस्कृत वाणी बोली, शिष्ट वाणी बोली, सभ्य वाणी बोली। वाणी की शिष्टता जीवन की भव्यता, जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। सामने वाला कितना खुश हुआ, मेरा कितना आदर है, कितना सम्मान है, मेरी थकान दूर होगी, इतनी दूर से आया हूं, मेरा मान सम्मान किया है। और यदि आप बोलते कि छाती को तो खड़ू आ गई, मैं खुद तो भूखा मरा हूं और ये छाती पर आकर बैठ गया, ये बोलने की कहां आवश्यकता पड़ी आपको। आपको भोजन नहीं कराना है, मत करो, कम से कम दो मीठे बोल तो बोल सकते हैं, दो शब्द तो बोल सकते हैं। इसमें तो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। वचने व दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्यों, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, शालीन शब्दों का प्रयोग करो। जोधपुर की जो भाषा है बताया जाता है वो उन्नत भाषा है, शालीन भाषा है। कोई भी शब्द का आप सा, आपस में विवाद भी हो जाता है, कलह भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो भी आप सा आशा। बड़ों का सम्मान, शब्दों के द्वारा भी हम बड़ों का सम्मान कर सकते हैं। आजकल तो हम बच्चों को पूछते तुम्हारे पापा का क्या नाम है, अशोक, कमलेश। अरे कोई छोटा बच्चा क्या, जी शब्द तो उड़ा दिया, ऐसा लगता है। और घर में भी क्या सिखाया जाता है, शॉर्ट बात, बस ठीक है अशोक, ठीक है रमेश, ठीक है। आजकल बच्चों के नाम भी देते महाराज, ज्यादा बड़ा नहीं नाम नहीं होना चाहिए, 2 अक्षरों का नाम, 3 अक्षरों का नाम होना चाहिए। और ऐसे ऐसे शब्दों, ऐसे ऐसे नाम देते हैं, कभी कभी वो बोलने में भी कठिनाई आती है, बोलने में भी कठिनाई आती है। नाम भी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। कम से कम जी शब्द का प्रयोग का कितना बड़ा महत्व है। आज संत है तो मुनि श्री, मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि परमानंदी स्वामी, मुनि कुणाल कुमार जी स्वामी, तो जी शब्द का ये हमारी संस्कृति है। बड़े संत है तो उस हिसाब से बोलना, छोटे संत है तो उस हिसाब से बोलना। अब घर गृहस्थ में है तो बड़े आपसे है तो उस हिसाब से बोलो, छोटे हो तो उस हिसाब से, बड़े हैं तो बड़ों का विनय करो, छोटे हैं तो उनको स्नेह दो, वत्सलता दो, प्रेम दो, वह आपसे कभी दूर नहीं होगा। इसलिए वाणी में मधुरता होनी चाहिए, सुसंस्कृत वाणी होनी चाहिए। और कभी भी मनकारी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि तू ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम ऐसी है। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है, कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है।
किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, यदि हम मन प्रकाशन करेंगे, दूसरों के बारे में कुछ बोलेंगे, उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। कभी कभी कोई सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है और अस्वस्थ आदमी है और उसमें आप कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो उनको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है और चरित्र को भी नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, सामने वाले को कितना दर्द होता है। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। मीठी वाणी बोलिए, कहते नहीं मीठी वाणी कौन सी बोलनी, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और मीठी वाणी बोलोगे जो पराया है वह भी अपना हो जाएगा, और कड़वी वाणी बोलोगे जो अपना है वह भी पराया हो जाएगा। ये आपके हाथ में है। यदि घर में लक्ष्मी टिकाना है, लक्ष्मी टिकाना है तो सुसंस्कृत वाणी होनी चाहिए, पवित्र वाणी होनी चाहिए, शुभ वाणी होनी चाहिए। कभी भी अशुभ वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संशयकारी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो संशयकारी भाषा का प्रयोग करता है, मननकारी भाषा का प्रयोग करता है तो कभी कभी अनर्थ हो जाता है और कभी कभी चिकने कर्मों का बंधन भी हो जाता है। और कभी ऐसी स्थिति आती है पूरा का पूरा परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे पुराने साधु साध भी एक कहानी सुनाते थे। नगर में एक सेठ रहता था, सेठ बड़ा ही शालीन था, कुलीन था और बहुत बड़ा व्यापार था, अच्छा व्यापार था। लोग भी उनकी इज्जत करते थे, धन था इसलिए इज्जत नहीं करते थे। वो नंबर 2 की बात है। अभी वर्तमान में तो क्या हो रहा है, चारित्र का इतना मूल्य है कि या नहीं है, धन वालों का मूल्य जरूर। कोई भी धन वाला आ गया, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, ठीक है। धन का भी अपना महत्व, हर चीज का अपना महत्व है। चारित्र का महत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तो सेठ के पास में धन भी था और चारित्र भी था, प्रमाणिक था, नैतिक था, ईमानदारी वाला था और सबके हितों की सुरक्षा करने वाला था। व्यापार में घोटाला नहीं करता था, बेईमानी नहीं करता था। एक बार की बात है, योग ऐसा हुआ, व्यापार में नुकसान लग गया। इतना नुकसान लगा जिसकी भरपाई करना भी मुश्किल हो गई। फिर भी लोग उनका इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। भाई सेठ ईमानदार है और इसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, नुकसान हुआ है, कभी कभी नुकसान हो जाता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नुकसान तो हुआ, अब वो दे भी सकते हैं लेकिन उनकी नियत में खराबी आ जाती है। कहते नहीं, आज भी हमारे को कोई लोग बोलते महाराज इसके पास में सब कुछ है, इसकी नीयत खराब हुई, देने की भावना नहीं है। यदि महाराज इसके पास में नहीं है तो ये मीना के 1 लाख किराए वाले मकान में रहता है, मीना के 1 लाख, तो वो पैसा है तभी तो वो रह रहा है। नहीं तो पैसा नहीं होता तो 5,000 वाले में ही रह सकता था, 2,000 वाले में भी रह सकता था। लेकिन इसकी नीयत में खराबी आ गई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नुकसान हुआ है और वो लोगों को कहते हैं जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा वैसे वैसे मैं चुकता करूंगा और 1 पैसा भी मैं आपका नहीं रखूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई ब्याज तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मूल पूंजी देने की कोशिश करूंगा। तो लोग भी आपस में समझौता कर लेते हैं। हमारे बड़े शासन श्री मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि जो अनिति वाला है और जो धोखाधड़ी वाला है वो जल्दी से वापिस पनपता नहीं है, और जो ईमानदार है उसके नुकसान हो गया तो वो जल्दी पनप जाएगा। क्यों? उसके भीतर में सद्भावना है, बुरी भावना नहीं है, नैतिकता का भाव है। तो लोग भी उसका सहयोग करते हैं और लोग भी उसकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। इसके नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया तो ऐसा नुकसान हुआ कि कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया तो लोगों के थोड़ा सा मन में रहता है। पुराने समय में किसी के कर्जा हो जाता तो जल्दी से मकान से, घर से बाहर नहीं आता था। वो अपनी इज्जत समझता था कि भाई मेरी साख के कहीं बट्टा न लग जाए, प्रतिष्ठा को धक्का न लगे। और हेल किन प्रकार वह कर्जा उतारने की कोशिश करता। और औरतें भी वैसी होती कि उनके पास जितना आभूषण होता वो सारा का सारा आभूषण उनको दे देते कि भाई कर्जा उतार दो, ये आभूषण हमारे क्या काम आएगा, कर्जा उतर गया तो हम शांति का जीवन जिएंगे।
नो टेंशन ऑल योर टेंशन, तो वापिस हमारे पास पैसा भी आ जाएगा। और कर्जा होगा और हम नहीं चुकाएंगे तो माथा में दर्द भी, सिर में दर्द भी, और शांति नहीं रहेगी, समाधि नहीं रहेगी। उसने सब कुछ बेच दिया, फिर भी कर्जा रह गया, जो मकान आदि सब बेच दिए। तो श्रीमती ने कहा आप ऐसा करो कि मेरे पियर वाले बहुत संपन्न है, पियर वाले बहुत संपन्न है। सेठ बड़ा समझदार था। सेठ ने शांति के साथ कहा तुम कह रही सही बात है, सुख में साथी है, दुख में कोई नहीं है। ये दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे जो पिता है, मेरे जो भाई है, वो बहुत सेव करते हैं गरीबों का आदि का, खूब सेव करते हैं। तो आप तो जमाई हो, आपका तो और ज्यादा सम्मान होगा और इज्जत होगी और आपको पैसा दे देंगे। सेठ ने बहुत मना किया, दुख में कोई साथी नहीं है और वहां जाने में अभी मजा नहीं है, मजा नहीं है। अब होम मिनिस्टर का आदेश, कभी कभी होम मिनिस्टर के सामने झुकना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है। और उनका मन नहीं, फिर भी वहां से रवाना होता है। और श्रीमती बोली मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ताकि क्या मैं पियर जाऊंगी तो भाई बेटी आई और मैं भी उनसे बात करूंगी और काम हो जाएगा। चलो आपकी भावना तो चलो। दोनों वहां से रवाना हुए। बस गांव आने वाला है, गांव के बाहर पहुंच गए और वहां एक बावड़ी कुआं था। और श्रीमती ने कहा मेरे को प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। तो सेठ ने कहा ये बावड़ी है, मैं जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। पास में लोटा भी था, पुराने समय में लोग बाहर जाते थे नहीं, तो धोती लोटा ये साथ में, और धोती तो पहनते ही थे, पुराने समय धोती पहनते थे, और लोटा आदि तक कब कोई पानी पीना पड़ जाए तो लोटा है और वो धोती पास में होती तो उसको लोटों को बांध देते और ऐसा भी मतलब कर लेते, कुछ साधन छोटा मोटा पास में रखते थे। तो जैसे वो पानी निकालने लगा, अब सेठानी के मन में दुर्भावना आ गई, सेठानी के मन में पाप आ गया। कब किसके मन में पाप आता है पता नहीं चलता है। आए दिन अखबार में सुनते हैं पत्नी ने पति को मारा और पति ने पत्नी को मारा या उसके साथ मिलकर मार दिया। ऐसा कितने केस आते, कितने, कब मन में पाप आता है पता नहीं चलता है। इसके मन में भी पाप आ गया, अब मैं पियर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मिलेगी, सबको पता तो चला। आजकल तो जल्दी पता चल जाता कि मोबाइल है, मोबाइल है। और कभी कभी क्या होता है घर वालों को पता नहीं चलता है, उससे पहले पड़ोसी को पता चल जाता है। बाजार में बात आ जाती है इसने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। तो उसने सोचा अब पियर वालों को पता तो चल गया होगा, क्यों इतना बड़ा हमारा बिजनेस था, और सहेलियां क्या कहेगी कि तुम्हारे मतलब नुकसान हो गया, तू ऐसा है वैसा है, ये है ऐसा। तो ऐसा करूं मैं मेरे पति को कुएं में धक्का दे दूं ताकि मैं बच जाऊंगी, मेरी इज्जत रह जाएगी, कम से कम सहेलियां मेरी मान सम्मान रखेगी, परिवार वाले भी मेरे को इज्जत देंगे। जैसे वो पानी निकालने के लिए गया, निकालने लगा और सेठानी के मन में आया पाप और दिया धक्का। धक्का ऐसे धक्का अच्छा भी होता है। आप कहेंगे मैं धक्का कहां से अच्छा होता है, धक्का देंगे नीचे गिरेगा। हम क्या कहते हैं एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो। क्या एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो, मतलब एक कदम आगे बढ़ो और संसार को छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। वो धक्का तो अच्छा है, ये धक्का तो नुकसान करने वाला है। और जैसे उसने धक्का दिया वो तो खुश, और वो तो भागी फटाफट, कोई देख नहीं ले। और आप जानते हैं जो मारने वाला है तो तारने वाला भी है, बचाने वाला भी है। हाल छठा आरा आया नहीं है, छठा आरा आया नहीं। हाल भी धर्म है, जीवित है, धर्म है, व्यवहार है। आदमी लोग एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। ये मेरा साधनिक भाई है और साधनिक भाई के काम नहीं आता है तो फिर क्या, आपके पास में सुख सुविधा है और किसी के कोई कठिनाई आ गई और उसमें आप उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर वो साधनिकता कहाँ रही। लेकिन आज भी काफी लोग ध्यान रखते हैं, सभा संस्थाएं भी ध्यान रखती है। अब क्या होता है वो तो भागी और ये नीचे गिरा तो क्या है, एक पत्थर था, मेखला कोई पत्थर था और वो वहां अटक गया, मतलब बच गया वहां।
बैठ गया। लेकिन बहुत समझदार था, गंभीर शेर था, कुछ नहीं बोला। जो मेरे कर्म है, मारे जाऊं कर मारे, मारे जाऊं कर मारे, कर्म बड़ा बलवान, मारे कर्म बड़ा बलवान, भारी कर्म हसावे कर्म रुड़ावे, कर्म हसावे कर्म रुड़ावे, ओ कर्म बड़ो बलवान भारी, ओ कर्म बड़ो बलवान भारी। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की नर कौन समझने पाया है, नर कौन समझने कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कर्मों की कैसी माया है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। आप लोग कहते हैं महाराज ये शेर इतना भला है, इसके दुख कैसे आ गया? अरे आज भला है, पहले जो कर्म किए हैं वो तो उसको भोगना पड़ेगा। अरे संतों के भी रोग आता है, संतों के भी कैंसर होता है, सत्या के भी कैंसर होता है। अरे कैंसर तो किसी की भी हो सकता है। तो पुराने जो कर्म किए हुए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। और कभी कभी लापरवाही के कारण भी हो जाता है, गलती के कारण भी हो जाती है, कभी खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं तो भी बीमारी हो सकती है। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। सेठ ने सोचा भाई मैंने कोई ऐसे कर्म किए हैं, मुझे समता के साथ भोगना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। और सेठ वहां है। अब क्या होता है कि जो बड़े बिया भाट होते नहीं, जो नमक बेचने वाले, मतलब उनके पास में खूब बैल होते हैं और वो नमक बेचते हैं, तो वो बेचने वाले जंगल में आए। उनको प्यास लगी हुई थी, पानी की आवश्यकता थी और कुआं नजर आया और वहां जाकर पानी निकालने लगते। इतने में भीतर से आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। वो बेचारे डर गए, कोई भूत है। कभी कभी आवाज, अरे भूत है, भागते, भूत है भूत है। वो बोला मैं भूत नहीं, अद्भुत हूँ, अद्भुत हूँ, भूत नहीं हो। कौन हो? फिर किसी ने हिम्मत करके देखा, भूत तो नहीं है, तो आदमी है, आदमी है। और बोला अंदर कैसे गिरे? कि मैं पानी निकाल रहा था, पैर फिसल गया। अपने घर की हल्की कौन लगाए? आप जानते हैं मेरा बेटा कैसा है, वो कैसे, आप सब जानते हैं। फिर भी आप क्या करें, मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, लाखों में एक है। क्यों? वो ममत्व होता है या घर की इज्जत रखनी होती है। तो सेठ ने कहा भाई ऐसी ऐसी स्थिति होगी, आप बाहर निकालो। बाहर निकाला और जो आदमी ने बाहर निकाला, उस आदमी ने सेठ को देखा कि भाई ये तो कोई घर घराना का आदमी है। हाँ भा बातचीत से पता चल जाता है कि घर घराने का है, सामान्य आदमी है, इसका व्यवहार कैसा है। उसने कहा कि तुम मेरे पास रह जाओ। उनको तो आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। और पास में रहा। आपको आश्चर्य होगा, 6 महीनों में लाखों रुपये कमा दिए, लाखों रुपये कमा दिए। कभी कभी पुण्यात्मा, कभी कभी कहते महाराज मेरे घर में बहू आई, पग फेरा अच्छा हुआ तो न्याल होगी। कभी कभी मेरे पेट में कोई अच्छा बच्चा आया महाराज, कोई पुण्यात्मा आई है तो मेरे घर में शांति शांति है, शांति। जैसे भगवान महावीर तीसरा की कुक्षी में आए थे, तीसरा की कुक्षी में तो धन धान्य की वृद्धि होने लगी और सारा माहौल अच्छा। वो तो भावी तीर्थंकर थे, तीर्थंकर होने वाले थे और इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। तो एक बालक का भी, उस बालक का पुण्य है बहुत भारी होते हैं ना, बालक पुण्यवान से। तो वैसे ही और लाख रुपये कमा दिए। अब बोला मुझे घर याद आ गई है, मुझे घर जाने दो। तो वो भी लोभी थे, 6 महीना और रह जाओ।
तो 6 महीना में करोड़ों रुपये और कमा दिए कि बड़ा बिजनेस था नमक आदि का, अब मुझे जाने दो। और खूब उनका भी इज्जत रखा और खूब पैसा दिया, अब तुम घर जाओ। अब उनके पास लाखों रुपये हो गए, उसके पास भी लाखों रुपये हो गए, तो वो भी उसमें पार्टनर हो गया था और वणिक था, दिमाग था। उसने सोचा एक बार ससुराल जाऊं और ससुर जी से और श्रीमती से मिलता हुआ जाऊं। और उधर वो श्रीमती गांव में पहुंची, मतलब बेटी, और लोगों का बेटी, अरे भाई तू कैसे आ गई, कैसे आ गई, क्या हुआ क्या? उसने ऐसी बात बताई, ऐसा नाटक किया अपने पाप को ढकने के लिए, क्या करूं। और पिताजी का बेटी अकेली कैसे आ गई? अरे पिताजी क्या करूं, हम दोनों आ रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए, डाकू मिल गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया। मैंने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, खूब मैंने लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उनको लेकर वो भाग गए और मैं बचकर आ गई। ये सुना तो उन्होंने भी खोज कराई और कहीं मिले नहीं, हम कहाँ मिले। और फिर आखिर अब जो होना वो हो गया। अब भाई आराम से रहे, भाई ने सोचा मेरा तो कल्याण हुआ, पाप ढक गया। लेकिन पाप छिपाया ना छिपे तो मोटा भाग, नामी डूबी नहीं रहे, रुई लपेटी। हाँ, पाप छिपाने से पाप छिपता नहीं है, अब कहीं भी चले जाओ पाप वहीं आ जाएगा। अब यदि कुछ महीनों के बाद में, पहले वो पहुंचे, कुछ महीनों के बाद में पहुंचे और उन्होंने सूचना करा दी कि जवाई जी आ रहे हैं। जैसे जवाई जी आ रहे, सेठ ने सुना, साड़ों ने सुना जीजा जी आ रहे हैं, सब खुश हुए, हमारे भाई का भाग, हमारे भाई का भाग, भाई सुखी हो जाएगी। लेकिन भाई के मन में तो दुख आ गया। हाँ, भाई के मन में सुख आ रहा, उसके मन में तो दुख आ गया। अरे अब तो मेरी पोल खुलेगी। अब क्या बेचारी वो ढूंढने लगी, सब तो राजी होते लेकिन वो नाराज होगी। अब इतने में पहुंच गए जवाई जी, खूब आदर सत्कार, वाह ऐसा नाटक किया उसने, ओह आप पधार गई, मैंने आपको बहुत बचाने की कोशिश की, ये किया वो किया। सेठ समझदार था, कोई बात, तुम्हारा भाग था और मैं बच गया हूँ, तुम्हारा भाग था मैं बच गया हूँ। वहां से वापिस घर आते हैं, कालांतर में लड़का होता है, लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई और बहू आई और सब आराम से रह रहे हैं, खूब ठाट बाट के साथ में। लेकिन सास बहू, आप कहते नहीं भाई सगाई करते, शादी करते हैं कि बेटे और बहू का गुण मिलाना, गण मिलाते नहीं, गण मिलाना। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, सासू बहू का गण मिलाना चाहिए, सासू बहू का गण मिलाना चाहिए। और कुछ तो और आगे बढ़ गए कि सासू बहू से भी ज्यादा ननद भौजाई के गण मिलाना चाहिए कि ननद भाई साहब भी कम नहीं हो गए, कोई नाराज मत होना। हाँ, ये समय समय की बात है, समय समय की बात है। और सासू बहू के बीच में महाभारत, सासू कुछ काम को कहती और बहुत सुनाती। यह दिन भर महाभारत, भारत में भी महाभारत हो गया, भारत में भी महाभारत। अब बेचारा सेठ क्या करे, बच्चा भी क्या करे। अब वो कोई काम बढ़ाती है तो वो उल्टा जवाब देती है। एक दिन की बात है, सेठानी सेठ को भोजन करा रही थी और एक छोटी बाड़ी थी, बाड़ी से धूप आ रही थी। वो धूप सेठ की आंखों के ऊपर पड़ रही थी, सेठ की आंखों के ऊपर पड़ रही थी। और उसने तत्काल जो साड़ी का या ओढ़ने का जो पल्ला होता है, वो पल्ला ऐसे बीच में दे दिया, आंख पर रोशनी नहीं पड़े। जैसे ही वो पल्ला दिया, बस योग है, सेठ को हंसी आ गई। एक दिन तो वो था और एक दिन ये। और किसने देखा? वहां कुछ लोग ऐसे होते, ताक में रहते हैं, तो ताक में रहते, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, कि मसाला चाहिए ना उनको, मसाला चाहिए। अब लड़ाई झगड़ा करना तो कोई मसाला दे दो, लड़ाई झगड़ा। कभी कभी क्या होता है, बीच में क्यों खड़ा है बेचारा, वो साइड में खड़ा है, यहाँ क्यों खड़ा है, उधर जा तो तुम्हारे को पता नहीं, लोग आए तो कुछ न कुछ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना। तो अब जैसे ही वो आज कोई न कोई कारण है, नहीं तो मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं,
वो तो अनावश्यक हंसते भी नहीं है, हंसने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। आज थोड़ा सा भाव दूसरा है। पति घर पर आया, पति से कहा बाप को पूछो आज पिताजी को हंसी क्यों आई। बेटा बोला हंसी तो हंसना तो चाहिए, सबको हंसना चाहिए, चेहरे पर तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। दूसरी बात हमारे को क्या करना, वो हंसे रोए, मतलब कहना मतलब है वो उनका है, और ऐसे कोई तकलीफ है वो हमारा काम है पूछना करना। प्रसन्नता में नहीं पूछना पड़ेगा। खूब दबाव दिया, बेचारा मन नहीं है। आया पिताजी, आज आपको हंसी कैसे आई भोजन के समय। बेटा ऐसी आ गई, ये तो खास बात नहीं, हंसी तो ऐसी आ जाती है। कभी कभी भाषण देते समय भी हंसी आ जाती है, कोई बोलता है तो भी हंसी आ जाती है, कोई ऐसा चुटकुला आ जाता है तो भी हंसी आ जाती है, कोई मन की बात आ जाती है तो भी हंसी आ जाती है। कोई ऐसी तो नहीं, वो भी बच्चा था तो बड़ा, उसने भी जिद पकड़ ली, बताना पड़ेगा। बेटा बताने जैसी बात नहीं, बताना पड़ेगा। तो कहा बेटा एक दिन वह था, हमारे नुकसान हो गया था और तुम्हारी माँ ने मेरे को कुएं में धक्का दिया था, और आज ये तेरी माँ थोड़ी सी धूप आ गई आंखों पर और ये पल्ला दे रही है, बस यही, और कोई कारण नहीं है। तुम किसी को कहना मत। ऊपर से और कह दिया, ये महिला की विशेषता होती थी, महिला की भाई तुम्हारी जगरी सहेली है, क्या खास सहेली है, तो किसी को कहना मत। और तुम्हारे पेट में बात नहीं खटी तो उसके पेट में कहां से बात खटेगी। वो आगे से आगे फिर घूमती घूमती वापिस उसी के पास में बात आ जाती है। अब वो बहू के पास गया, पत्नी के पास, पत्नी ने कहा क्या हुआ, कहीं खास बात नहीं थी है, तुम्हारे को बताने जैसी बात नहीं, बताना पड़ेगा। कैसे नहीं बताओगे, मैं पियर जाती हूँ। आजकल तो भाई भी होशियार हो गए कि काल जाती आज ही जा। हाँ, पत्नी ने पति से पूछा स्वतंत्रता दिवस कब आता है, तो जब तुम मायके जाती है तब स्वतंत्रता दिवस आता है। आराम से होटल में जाकर नाश्ता करके आ जाता हूँ और कोई कहने वाला मुझे नहीं है। तो ज्यादा आग्रह किया तो ऐसी बात, अच्छा ऐसी बात है, मजा आ गया। अब सासू जी को पानी पिलाना है और सासू कोई काम की कहती, तो एक दो दिन तो ठीक है सुना, तो ज्यादा बड़बड़ मत कर, मैं जानती हूं तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम वही है नहीं, मेरे ससुर जी को तुमने कुएं में धक्का दिया। बस ये मर्मकारी भाषा, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी हो जाए जो की बात। ये बात कही ससुर जी तो देखते, धड़कन तेज हुई, अब मुझे जीना नहीं है। ऊपर गई और फांसी का फंदा। अब बाकी परिवार के सदस्य दुकान चले गए थे सब। थोड़ी देर के बाद में पिता ससुर जी घर पर भोजन करने के लिए आए। पुराने समय में ऐसे बोलते नहीं थे, सास मतलब ससुर और बहू ऐसे बोलते नहीं थे, तो इशारा किया कि ससुर जी कहाँ, मतलब ऊपर है। ऊपर जाकर देखते हैं तो फांसी का फंदा। ये मेरे कारण हुआ, मैं यदि नहीं बताता तो ये समस्या नहीं आती। अब मुझे भी जीना नहीं है, धिक्कार है। उसको नीचे उतारा, सुलाया और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। अब पुत्र ने सोचा भी पिताजी आए नहीं, बात क्या, रोजाना समय पर आ जाते, मेरे को भी भोजन करना है। तो वो भी दुकान मंगल करके आया कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। पिताजी क्या पता है आपको, सासुर जी और ससुर जी योजना बना रहे हैं, दोनों को घर से बाहर निकालेंगे, जाकर तुम भी देखकर आ जाओ। उसके मन में भी जिज्ञासा हुई और वो भी ऊपर गया देखने के लिए। पहले धीरे धीरे क्यों कोई बात करता है तो भाई, तो ऊपर कोई आवाज भी नहीं आ रही है। ऊपर गया, देखा एक तो ऐसे है और एक ऐसे कि मेरे जोग से हुआ। उसको सुलाया और उसने भी फांसी का फंदा, और 3 हो गए। और उसने सोचा क्या बात है, हो सकता है मेरा पति भी माँ बाप के पक्ष में हो गया होगा, अब मेरी 12 बजाएगा, तो मैं भी जाकर देखूं तो सही क्या बात है। और जाकर देखती है ऐसी है, तो उसने सोचा मेरे जोग से ये सारा हुआ है, और पति को भी नीचे सुलाया और खुद फांसी के फंदे पर। एक मर्मकारी भाषा के कारण क्या हुआ, 4 प्राणी चले गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अपशब्द प्रयोग नहीं करना, मतलब आक्रोश में नहीं बोलना, मनकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो जहां लक्ष्मी
सुसंस्कृत वाणी होती है वहां लक्ष्मी टिकती है। और लास्ट अंतिम जो बिंदु बताया है बहुत सुंदर है, वो ये है जिसके घर में कलह नहीं है, वो इसके अंतर्गत ही है। जिसकी वाणी सुसंस्कृति है उसके अंतर्गत ही है। जहां कलह नहीं है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। एक शब्द में कह दे, और कलह कब नहीं होगा कि जब अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, घर में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, एकता होगी, तब वातावरण अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर एक रूपक में कहा गया है, पति और पत्नी। पत्नी बहुत तेज स्वभाव वाली थी, तो पत्नी ने कहा ज्यादा कलह मत कर, कम से कम मेहमान आए उस समय तो तुम्हारे को शांति रखना चाहिए, फिर बाद में तुम्हारी इच्छा हो तुम बोल। तो वो रूपक की भाषा में बोलती है, कलह करसूं कंत जी, कलह करसूं कंत जी, करसूं दोनों दान, मेहमान घर गया पचे मुझने जाने कौन। मेहमान जाने के बाद में मेरे को कौन जानेगा, तो मेहमान आते हैं तभी मैं झगड़ा करूंगी। लेकिन अब करे क्या, तो फिर पति वापिस कहता है, कलो मत कर कारिणी, कलो मत कर कामिनी, कले प्रपंच निवार। मेहमान घर गया पचे सिर पर जूता मार। अब तू शांति रख, मेहमान जाने के बाद में तू सिर पर जूता मार देना, तो अब तू शांति रख, बोल मत, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन जिनको कलह करना है वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। 18 पाप में एक पाप कौन सा है, कलह है। कलह है नहीं है, तो जहां कलह है वहां विवाद है, लक्ष्मी टिकती नहीं है। आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा तेज होगी नहीं। तो जहां कलह और बोलेंगे तो और कलह होगा, और कलह होगा। नहीं तो क्या कहा जाता है, एक नरम और दूसरा गरम तब रे घर की शर्म। एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम। एक ने कुछ बोला तो दूसरा और जोर जोर से बोलता है तो क्या होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, ईंट का जवाब मुझे फूल से नहीं पत्थर से देना है। और कभी कभी बाया भी बोलती, बिंदना भी बोलती, महाराज हम नहीं बोलेंगे नहीं तो ये सासू जी जीने ही नहीं देगी। और कभी सासू बोलती है, महाराज नहीं बोले तो बहुत जीने नहीं देती है, इसलिए एक बार हम जोर से बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, दिल जीतोगे तो सब अपना हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ प्रेम है, सौहार्द है, संस्कृत वाणी है, माता पिता का सम्मान है, कलह नहीं है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप घर को स्वर्ग में बनाए, घर को अच्छा बनाए, और वहाँ लक्ष्मी का निवास होगा। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा बोलते नहीं, तो लक्ष्मी सब लक्ष्मी चाहते हैं। नाम तो लक्ष्मी है, काम भी लक्ष्मी का होना चाहिए क्या नहीं। नाम तो है शांति प्रसाद और काम है ज्वाला प्रसाद का, तो फिर क्या होगा, नाम है लक्ष्मी और काम है कलह का, तो घर में शांति कहाँ से रहेगी। तो बस ये इंद्र ने पूछा और लक्ष्मी ने उत्तर दिया, और इंद्र भी उनके स्वभाव से, उनके उत्तर से इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना पुलकित हुआ कि तुमने तो मेरे को मौन कर दिया। नहीं तो सामान्य क्या कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी टिकती नहीं, एक जगह टिकती नहीं। और आप लोग देखते भी है नहीं, कभी कजोरी मल जी के यहाँ है तो कभी हजारी मल जी के यहाँ है, कभी लक्ष्मी चंद जी के यहाँ है, कभी पन्ना लाल जी के यहाँ है, अलग अलग लक्ष्मी रहती हैं। लेकिन जहाँ ये सब बातें रहती हैं वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए हमेशा भावना भाव गुरुजनों का मैं सम्मान करूँगा, अभिभावकों का सम्मान करूँगा, और मेरी वाणी में कभी भी गलत शब्द न आए और कलह का भाव न होए। सुसंस्कृत वाणी का मैं प्रयोग करता हूँ, वहाँ लक्ष्मी रहेगी, इसी आशा के साथ ओम आर्य।